रेल मगरा में विधायक बनते ही अगले ही महीने जन सुनवाई हुई है। टिकट महिमा कुमारी जी मेवाड़ को मिल गया है, तो फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? कांग्रेस का राज था तब भी वो 5.5 लाख से हार गए, तो अब तो डबल इंजन की सरकार तो पहले से है ही है। सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, एक ही जगह जाना है, अपनी समस्याएं बतानी है। सारे टिकट राज परिवार में चले गए और आम कार्यकर्ता का क्या होगा? एक ही परिवार से 2 टिकट। तो हमारे जो क्षेत्र के वासियों के जितने भी काम 5 साल से कुछ असल में घबरा रहे थे लोग, वो सारे काम इन 5 सालों में पूर्ण होने जा रहे हैं। अब जो प्रधानमंत्री है वो भी जमीन स्तर का कार्यकर्ता निकल के फिर प्रधानमंत्री बने। नेता ही उदयपुर से आ रहे हैं सारे। अभी अब कम से कम हमारे इस वीडियो में बोलने वाले तो राजसमंद के रहने दो यार। 5 लाख वोटों से विजय होंगे। वैसे तो आज होली और धुलंडी के रंग चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। रंगों के इस पर्व पर सभी जगह अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, मगर उदयपुर के केंद्र समोर बाग में कुछ अलग रंगों की फिजा भी नज़र आ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने राजसमंद के लिए अपना चेहरा तय किया गया है, महिमा कुमारी मेवाड़ को प्रत्याशी बनाया, उसके बाद से ही लगातार अलग अलग समर्थकों का यहाँ आकर मिलने का, बधाइयों का पहुँचाने का एक दौर जारी है। इस बीच राजसमंद की राजनीति में जो सबसे सक्रिय राजनीतिक क्षेत्र कहा जाता है रेल मगरा, उस क्षेत्र के काफ़ी लोग आए हुए हैं। वो भी यहाँ मेल मुलाकातों के इस दौर के बाद उनकी बातें भी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो ये बताओ, जब पहले पता चला आपको कल शाम को कि ये टिकट महिमा कुमारी जी मेवाड़ को मिल गया है, तो फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? नहीं, हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि जो हमारे जो महिमा कुमारी जी एक्टिव भी है, विधानसभा में भी वो एक्टिव रहते हैं, और जो हमारे मोदी जी का नारा है 400 पार वाला, वो जो पूरा होगा और राजसमंद से प्रचंड बहुमत से इनकी जीत होगी। तो इस बार कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम इतना आसान से जीतने देंगे नहीं। नहीं, जब कांग्रेस का राज था तब भी वो 5.5 लाख से हार गए, तो अब तो डबल इंजन की सरकार तो पहले से है ही है। तो देख लो, अब डबल इंजन और नारो तो रटियो लोगो भाजपा वाला सब। ये तो है, काम भी है ना, डबल इंजन जैसा काम भी है। आज देख लो, भ्रष्टाचार पे लगाम लग गई है और मोदी जी ने बड़े बड़े फैसले भी किए, तो डबल इंजन सरकार का ही तो प्रभाव है। तो हमारे अब 4 इंजन हो गए हमारे नाथद्वारा विधानसभा में, विधायक साहब और महिमा कुमारी जी। तो नाथद्वारा विधानसभा में तो 4 इंजन की सरकार काम। अब नाथद्वारा विधानसभा वाला तो यूँ मतलब ये थोड़ा छोड़ा फटता हुआ लगे यार। अबे तो विधायक भी है, सांसद भी 2 ही माना हटाई गया कहीं। नूतन जी अब तो यूँ रहेगा जैसे कि एक ही जगह कांटेक्ट करना है। कोई भी समस्या है, सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, एक ही जगह जाना है, अपनी समस्याएं बतानी है। बाकी अच्छी बात है, आश्चर्य तो हुआ क्योंकि पहले कभी नाम देखा नहीं था कि शायद इनका हो सकता है, लेकिन अच्छा भी लगा कि ये पहले से एक्टिव थे विधानसभा में, तो इनको नाथद्वारा विधानसभा में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी विधानसभाओं में हम कार्यकर्ता हम जो है हमारी जो है प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से विजय होगी। ये दिया जी के टाइम एक चीज़ आती थी, दिया जी का हालांकि कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, बड़े काम करवाए, मगर एक बात कई बार लोग कहते थे कि लोगों के बीच में उस तरह से मिलने का उनको समय नहीं मिलता था, उनसे मिलना होता था तो इतना आसान नहीं रहता था। अब आप लोगों के लिए तो आपके विधानसभा क्षेत्र से ही चेहरा आ गया है। बिल्कुल ये बात है, और जैसा एक जो है सिनेरियो बनाया गया था कि ये क्या है, राजमहलों से आए होंगे, क्या करेंगे, विधायक महोदय जैसे जीते, आजकल लग रहा है ये बिल्कुल जा रहे हैं वहाँ पे नीचे ज़मीन पे बैठ के इनके साथ बातें करते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, वहाँ पे बैठने के लिए जाते हैं, मैडम आते हैं, ये भी मतलब औरतों से मिलते हैं वहाँ पे, उनके साथ खाना खाते हैं। तो एक बढ़िया लगा कि चलो भले ही राज परिवार बोला जाता है, मेवाड़ कराना है। वो तो अभी भी कहा जा रहा है कि सारे टिकट राज परिवार में चले गए और आम कार्यकर्ता का क्या होगा? एक ही परिवार से 2 टिकट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आम कार्यकर्ता तो देखो मेहनत करेंगे तो देखो आगे निश्चित रूप से कार्यकर्ता आगे आते हैं। जैसे उदाहरण है ये भजन लाल जी शर्मा बने ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जैसे कार्यकर्ता मेहनत करेगा, अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नूतन जी, आगे आप लोग सब नारेबाजी भी कर रहे थे और सब कह रहे थे कल हमने फटाके भी फोड़ दिए। चुनाव के दौरान भी मैं आप लोगों से उधर आता था, बात करता था, लोग ये कहते थे कि हमारे यहाँ जो चुनाव हो रहा है उसमें महाराज कुमार तो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिमा कुमारी जी मेवाड़ निभा रहे हैं। उनकी सक्रियता लोग कहते थे कि बहुत जोरदार है और बहुत जोरदार राजनेता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की बात मेरे को लग रहा है मोदी जी ने सुन ली। मोदी जी ने हमारी सबकी हृदय की बात सुनी और राम राज्य लाने का काम किया है। पिछली बार मेवाड़ नाथ को टिकट दिया, उससे भी राम राज्य है। और इन 3 महीनों में हमारे सभी कार्यकर्ताओं के, हमारे क्षेत्र में जितने भी पेंडिंग कार्य थे, काफ़ी कार्य पूरे हो चुके हैं। और अब आने वाले समय में भी प्रभु की कृपा से और मोदी जी की दया से यहाँ कार्य हो रहे हैं कि महिमा कुमार जी को टिकट मिल चुका है। तो हमारे जो क्षेत्र के वासियों के जितने भी काम 5 साल से कुछ असल में घबरा रहे थे लोग, वो सारे काम इन 5 सालों में पूर्ण होने जा रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई लोग ये कह रहे हो कि एक ही घर में 2 टिकट चले गए हैं, तो अब क्या हर बार एक ही परिवार को वोट देंगे? ऐसा तो कुछ माहौल नहीं बन रहा है वहाँ? ऐसा कोई माहौल कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जिसको टिकट दिया जाता है, हमारा निशान कमल का फूल है। एक ही निशान है और एक ही निशान पर हम काम करते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अलग से फूल को जिताना, फूल में जिसको टिकट देता है वो हमारा फूल को ही जिताना हमारा लक्ष्य रहता है। तो महिमा कुमारी जी तो ऐसे हमारे हैं कि इन्होंने विधानसभा में इतनी मेहनत की है, महिला होते हुए उन्होंने इतनी संघर्ष करके इतनी मेहनत करी है कि रात और दिन उन्होंने एक किया है। तो उनका तो हम ये सोचते हैं कि वो अगर आने से हमें
काफ़ी पूरी लोकसभा क्षेत्र को लाभ मिलेगा उन लोगों को। पर वो जो चुनाव पहले कांग्रेस का टाइम था तब एक बात कहते थे लोग कि कांग्रेस में भी क्या है कि राजसमंद में 4 विधानसभा में सबसे भारी मामला नाथद्वारा में था। नाथद्वारा वाले वो कांग्रेस के नेताजी वो थे कि भाई सबसे चलती सरकार यहीं से चल रही है, और अब वापस भाजपा का राज आया तो लगा चारों विधायक अलग अलग बट गए हैं, सबका काम होगा। अब यहाँ आपके सांसद और आ गए, अब वापस ऐसा तो नहीं है कि ये वापस मामला सब नाथद्वारा में देखो भाई साहब, पहले अपनी बात हुई तो मैंने आपसे यही कहा था कि हम जीत रहे हैं और 51,000 से जीत रहे हैं, ठीक है, वोटों का कोई डिफरेंस रह गया, पर मैंने जो बताया तो वो सत्य हुआ कि नहीं हुआ ये बताएं आप। तो 51,000 वाला नहीं हुआ, हाँ 51,000 वाला नहीं हुआ, पर विजय तो हुई ना भाई साहब। तो हमने कहा था विजय होनी तय, मतलब विजय होनी तय। इस बार भी हम आपसे पुनः कह रहे हैं सभी के माध्यम से 5 लाख वोटों से विजय होंगे। तो पीछे रह गए ना। फिर दिया जी जयपुर से आके चुनाव लड़े, 5.5 से जीत गए। अब अपने यहाँ लोकल लड़ रहे हैं, आप 5 लाख कर दिया आपने, तो आपने 50,000 घटा दिए। वो 50,000 जो आपने वहाँ जोड़े थे विधानसभा में, वो यहाँ कम कर दिया आपने। तो नहीं कम कर दिए, 5 लाख आपसे कम से कम बता रहा हूँ, अधिक से अधिक 7 लाख वोटों से। वो ऊपर खड़े हैं, आप थोड़ा नीचे खड़े हो, तो वो ऊपर वो क्या पता 50,000 बढ़ा दे। 6.5 कितने पे रखे, कितने पे फाइनल करे बताओ? 6.5 कांग्रेस वाला चुनाव लड़ेगा ही नहीं क्या? पहले तो 1 लाख बढ़ा दो। अति आत्मविश्वास भी खराब होता है कई बार। नहीं 6.5 से नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। 6.5 से प्लस रहेंगे, माइनस नहीं रहेंगे। ये वीडियो बनता है ना, इस वीडियो में सबके चेहरे आते हैं, तो फिर मैं बाद में ढूंढता हूँ, मैं मीम बनाता हूँ, रील बनाता हूँ, ध्यान रखना। बिल्कुल जीत पक्की है और 6.5 से प्लस रहेंगे। जीत पक्की है और 6.5 से प्लस रहेंगे। बोला आप बोलो, टिकट किसको मिलेगा? मैं पकड़ लूंगा, आप बोलो। चेतन जैन, पूर्व जिला महामंत्री उदयपुर देहात। बड़ा हर्ष का विषय है, मतलब उदयपुर नेता ही उदयपुर से आ रहे हैं सारे। अभी अब कम से कम हमारे इस वीडियो में बोलने वाले तो राजसमंद के रहने दो यार। नहीं अब वो कहता था, अब बोलने वाले तो राजसमंद के रहने दो कम से कम यार। आप बोलो ना, आप तो क्या कह रहे थे? अब हाँ, बड़ा हर्ष का विषय है। आज राजसमंद का जो टिकट है महिमा कुमार जी मेवाड़ को मिला, सब कार्यकर्ताओं में काफ़ी हर्ष है। हम राजसमंद वाले ये सुनिश्चित करेंगे कि उदयपुर के नेता हमारे जीतेंगे। आपके हमारे एक भी काम नहीं होने देंगे, हमारे काम तो हम राजसमंद वाले करवाएंगे, ध्यान रखना। नहीं, ये सबकी भूल है। राजसमंद नहीं, जब ये ऐसा घराना है 1000 साल तक जब हमारा देश गुलाम मुगलों का गुलाम था, जब इनके बाप दादा ने कुर्बानी दी थी, और महाराणा कुंभा ने 56 लड़ाई लड़ी, वो एक भी लड़ाई नहीं हारे थे, वो इनके सब पूर्वज ही है। तो ये ऐसा आप मारो, ये ऐसा नाम नहीं है जिसको कोई नहीं जानता। ये उदयपुर वाले तो कार्यकर्ता भी आने लग गए, इनको थोड़ा संभाल के रखना। कार्यकर्ता एक जमीनी स्तर का होता है। जो प्रधानमंत्री है वो भी जमीनी स्तर का कार्यकर्ता निकल के फिर प्रधानमंत्री बने हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री है वो भी जमीनी स्तर के है। तो ये एक ऐसा संगठन है। ये का जमीनी स्तर के अभी वाले, ये जमीनी स्तर के। आप जाके देखिए गांव में आज जो भी महिला है वो आशा करती है, जो हमारे विधायक साहब के साथ में जो महिमा कुमारी जी मिलते जो साथ में थे, वो उनको टिकट मिले, ताकि हम भी उनसे बात कर सकें। एक आदमी कहीं भी आ जा सकता है, जैसे आज हम हैं तो हम यहाँ पे आज के मिल सके, लेकिन एक महिला घर में रहती है, तो हमें वो आशा है जैसे दिया जी थे, दिया जी सभी महिला से मिल सकते थे, उसी तरह महिमा कुमारी जी एक महिला से मिलते हैं, एक बालिका से मिलते हैं, एक बहन से मिलते हैं। कार्यकर्ताओं की बात चलती है। वहाँ नहीं होता है कि ये नेताजी इनके काम पहले होंगे, वहाँ एक आम करे कार्यकर्ता जाता है, उसकी बात पहले सुन जाती है। कितनी बातें कब सोच के आया पहले ये बताओ? नहीं कई सोच के नहीं आया। आज नहीं मिलता तो किसको कहते फिर? नहीं ये ऐसा नहीं है। इस संगठन की विशेषता यही है कि ये विचारधारा ऐसी है। राजसमंद वालों को बोलने तो हमको कम से कम उदयपुर आया मैं आप यार। इसमें सबसे पहले देश आता है, सबसे पहले राष्ट्र आता है। ये आपके साथ है क्या? ये सभी साथ में ही है। ये आपका वीडियो बना के फिर अलग से डालेंगे कि मैंने ये बात, धर्मेंद्र जी नहीं भी डालेंगे तो मेरा आदमी तैयार नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी आपको कई भी इंटरव्यू दिया है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा है कि नहीं मैं ऐसा बोलूँगा तो ऐसा हो डालता हूँ ना। वैसे मैं वीडियो बिल्कुल सभी देखे मैंने। तो मेरी बात यही कह रही है कि ये ऐसा संगठन है जिसपे हमेशा एक जमीनी स्तर कार्यकर्ता कहीं भी जा सकता है। आप जैसा मेहनत करेंगे वैसा आप ऊपर पहुंचेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि आप पैसा दिए और ऊपर पहुंच गए, आपके पास गाड़ियां हैं तो आप ऊपर जाओगे, ये नहीं। यूँ तो नहीं सोच रहे हो आप सबके यार टिकट कम से कम या तो 2 दिन पहले दे देते तो 2 दिन पहले आके मिल लेते, या 2 दिन बाद देते 2 दिन बाद आते। हम दुल्हन के दिन यार हम कलर वलर खेल ही नहीं, और आपके तो रेल मगरा में तो खेलते भी ज़्यादा है यार। हमें हमारे वहाँ सबसे बात सप्तमी खेलते हैं। उसके बाद अगर हम दुल्हन खेली सरी तो आज हमें को डबल खुशी हो गई है कि त्यौहार के दिन हमें उनसे मिलने का मौका मिला है कि आज हम किसी से मिल सके और ऐसे व्यक्ति से मिल सके जो हमारे इस काम को लेकर आगे जाएंगे। इनके बारे में ये कहते थे पहले, चुनाव आपने भी अभी जिक्र किया था, कहते थे चुनाव से पहले कैसे मिलेंगे, मिलते कि नहीं मिलते हैं, राज परिवार से है, बात करते हैं कि नहीं करते हैं, बात करना मुश्किल होता है। अब 3-4 महीने आप लोगों ने देखे हैं, क्या स्थिति क्या रहता है? वो कोई समस्या नहीं आ रही। जब 4 महीने का अनुभव पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वैसे बात ऐसी है, जब चुनाव जीते तो एक थोड़ा बहुत संशय सबके मन में रहता है कि आप जीत गए हैं तो क्या होगा, साहब समर बागी रहेंगे या फिर उदयपुर रहेंगे। लेकिन जब
दिसंबर में परिणाम आने के बाद जब मुख्यमंत्री बने थे जनवरी में प्रथम बार जन सुनवाई हुई है और ऐसा प्रथम बार हुआ है कि रेल मंगरा में विधायक बनते ही अगले ही महीने जन सुनवाई हुई है और सारे कार्य 80% पूरे हो गए हैं और अभी वापस द्वितीय बार भी आ गए हैं और हमें हर्ष का विषय है कि 2 महीनों में 2 बार वो आ गए हैं तो ऐसा कभी नहीं कुल मिला खुश। अब आखिर हाँ पैसा मैं बताना चाह रहा हूँ 3 महीने में सभी कार्यकर्ता उधर अलग जाके वापस ये पंचायती करके आएगा आपके नहीं वो सब भाई लोग मिले राम राम सबसे करना पड़ता है। होली का त्योहार आप सबसे भी राम राम करते हो। हमारा देखिए एक काम 3 बोलना है 3 महीने में ये जितने कार्यकर्ता ये विवादित आदमी है, ध्यान रखना। तो सभी भाई उनसे 3 महीने में 10 बार मिल चुका है। तो ऐसा घराना वाला कोई सिस्टम नहीं है, सब परिवार की तरह रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का परिवार है ये और हम परिवार एकदम। ये तो कितनी बातें होगी, लास्ट में एक ही आदमी से एक ही लाइन सुनूंगा मैं जो काफ़ी देर से ये 2 बार बोली उधर पीछे। चैनल के लिए क्या कह रहे थे आप? काफ़ी लोकप्रिय चैनल है आपका, ये काफ़ी लोकप्रिय चैनल है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी लोकप्रिय ये वाली लाइन, ये लाइन देखो लास्ट में आई है तो मतलब पूरा इंटरव्यू आएगा। तो अब ये लोकप्रियता कैसी क्या रहती है, मगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस चुनाव को जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में मैंने अलग अलग पहलू के साथ आप तक पहुंचाया था, इस बार भी कोशिश करूंगा कि उसी पैटर्न पर लोकसभा चुनाव का हर एक पहलू राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।